Zombie apocalypse. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। दोस्तों, ट्रेडिंग पाठशाला लेकर आ गया है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का चौथा लेक्चर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है। अभी हम इसमें इंडेक्स को समझेंगे कि इंडेक्स का क्या रोल होता है, इंडेक्स को किस तरीके से आप देख सकते हैं, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, और उसमें कुछ टर्म्स आएंगे उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले इंडेक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज अ स्टैटिकल मेजर विच शोज चेंज टेकिंग प्लेस इन स्टॉक मार्केट। ये जो इंडेक्स है दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि वो मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसमें कितना चेंज हुआ है, वह मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बताता है। अभी इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। और इसमें लिखा है, देखिए, टू क्रिएट एन इंडेक्स अ फ्यू सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स आर चूजन फ्रॉम अमॉन्ग्स द सिक्योरिटीज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज और ग्रुप्ड टुगेदर एंड ग्रुप टुगेदर। मतलब कि जो इंडेक्स है वो बनाया कैसे जाता है। देखिए, इसमें एक सिमिलर टाइप ऑफ या फिर एक क्राइटेरिया रख दिया जाता है कि मार्केट कैपिटल इससे ऊपर होगा तो ये इसमें आएंगे। अभी हम इसको समझेंगे, पहले इसको इंडेक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या होता है इंडेक्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ओवरऑल परफॉर्मेंस को दर्शाता है। जैसे अब अगर कोई पूछेगा कि इंडिया का मार्केट क्या है, मतलब इंडिया का मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ऐसे तो नहीं बताएंगे कि रिलायंस इतने परसेंट से ऊपर चला गया, टाटा मोटर्स इतने परसेंट से नीचे चला गया, और मारुति इतने परसेंट से नीचे गई, और स्टेट बैंक इतने परसेंट से ऊपर गया। ऐसे तो आप बताएंगे नहीं। आप बताएंगे कि मार्केट आज 3% से ऊपर रहा। मान लीजिए बता रहे हैं कि 3% से ऊपर रहा। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो ओवरऑल मोमेंटम रहा है, जो ओवरऑल कंपनीज का परफॉर्मेंस रहा है, उनको अगर सबको मिला के, कुछ कंपनीज ऊपर गई होंगी, कुछ कंपनीज नीचे गई होंगी, उनको मिला के जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो 3% से ऊपर गया है। इसको समझते हैं आप कैसे बोल रहे हैं कि 3% से ऊपर गया है। मान लीजिए एक क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्लास है, क्लास ए। इसमें मान लीजिए 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसको पूछोगे कि क्लास ए का परफॉर्मेंस क्या है, क्लास ए में बच्चे कितने परसेंट इसका एवरेज है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसका एवरेज परसेंटेज है 76। अब ये पिछले साल का एवरेज परसेंटेज है और इस साल का एवरेज परसेंटेज मान लीजिए आ गया 78। तो ये इससे ऊपर गया है, मतलब ये 76 से 78 ज़्यादा है। तो ये जो परसेंटेज चेंज जो है, इसका परसेंटेज चेंज जो होगा वो यहाँ पे ओवरऑल क्लास ए की परफॉर्मेंस को बताएगा कि क्लास ए के जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस जो है पिछले साल 76% रहा था और इस साल जो है 78% है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर गया है, बढ़ा है। जितने भी परसेंट से बढ़ा होगा इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि ये इतने परसेंट से ऊपर गया है। यहीं इसका अगर परसेंटेज नीचे आ जाता, मान लीजिए 74% हो जाता, तो आप बोलते कि इसका जो परफॉर्मेंस है क्लास ए का वो डिक्लाइन हो गया है, मतलब कि वो नीचे आ गया है। ये 74% हो गया, क्योंकि 76 पहले था, फिर वहां से 74 हो गया, तो ये मतलब डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने का मतलब होता है दोस्तों कि वो जो प्रीवियस आपका जो भी परफॉर्मेंस था, जो भी एक नंबर था, उससे कम हो गया है, तो उसको डिक्लाइन बोलते हैं। और ऊपर चला जाता है तो मतलब एडवांस बोलते हैं। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं भी चलूंगा आपको एनएससी के वेबसाइट पे, वहां पे दिखाऊंगा। तो ये होता है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किसी हर बच्चे का परसेंटेज नहीं बताते फिरेंगे, आप उसका एक एवरेज लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है कि जैसे निफ्टी 50 यहाँ पे जो है एनएससी का इंडेक्स है, ये मतलब मार्केट इंडेक्स है। ये यहाँ पे टॉप 50 कंपनीज जो मार्केट कैपिटल में जिनका सबसे ज़्यादा होता है, टॉप 50 में जो होती हैं वो कंपनीज ली जाती हैं टॉप 50 में, सॉरी निफ्टी 50 में। वो ये जो परफॉर्मेंस बताता है, निफ्टी 50 ऊपर गया तो मतलब मार्केट ऊपर गया, निफ्टी 50 नीचे गया तो मतलब मार्केट नीचे है। तो ये जो दर्शाता है दोस्तों, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस दर्शाता है। इसमें एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं। जैसे यहाँ पे 100 बच्चे थे, ऐसे ही यहाँ पे 50 कंपनियां हैं। और जो सेंसेक्स है, ये दोस्तों सेंसेक्स जो है ये बीएससी का इंडेक्स है। ये दोनों मार्केट इंडेक्स हैं। और कुछ और इंडेक्सेस होते हैं, जैसे सेक्टोरियल इंडेक्स होते हैं, मार्केट कैप के हिसाब से स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स होते हैं।
तो उनको भी हम चलेंगे समझेंगे। इसमें बीएससी में दोस्तों जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं, यहाँ पे टॉप 30 कंपनीज को लिया जाता है कि जो बीएससी पे लिस्टेड हैं उनका जो मार्केट कैप, जिनका मार्केट कैप टॉप 30 में है वो लिया जाता है। अब सेंसेक्स नाम कहाँ से आई इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे ये देखिए यहाँ पे सेंसेक्स को सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ बीएससी बोला जाता था, तो यहाँ से सेंसेक्स लिया गया दोस्तों, सेंस यहाँ से लिया गया है और ईएक्स यहाँ से लिया गया है, तो ये सेंसेक्स हो गया है। और निफ्टी 50 में दोस्तों ये है निफ्टी 50, तो ये निफ्टी में से NIF ले लिया गया है, उसके बाद TY यहाँ से ले लिया गया, तो ये निफ्टी 50 बन गया है और ये 50 कंपनीज को दर्शाता है। वैसे जनरली आपको सुनने को मिलेगा निफ्टी। अभी यहाँ पे आपने एक टर्म सुना मार्केट कैप। अभी मार्केट कैप को हम समझते हैं कि मार्केट कैप होता क्या है। दोस्तों देखिए, मार्केट कैप होता है कि जैसे कोई भी कंपनी है उसका जो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है करंट मार्केट प्राइस से। ये CMP जो लिखा हुआ है करंट मार्केट प्राइस होता है कि मतलब मार्केट में अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है कि कितने शेयर्स वह कंपनी इशू की है। और उसी तरीके से देखिए यहाँ पे लार्ज कैप का डेफिनेशन दोस्तों देख लेते हैं। जो लार्ज कैपिटल का डेफिनेशन होता है 20,000 करोड़ से जिस कंपनी का कैपिटलाइजेशन ऊपर होता है उसको लार्ज कैप में लिया जाता है, और 5,000 से 20,000 करोड़ का जिसके कैपिटलाइजेशन होता है वो मिड कैप में आती हैं। और ये स्मॉल कैप कंपनीज मतलब जिनका 5,000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे इनका इंपॉर्टेंस आता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कभी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे होंगे, वहां पे लिखा होगा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तो वहां पे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो लार्ज कैप है ये इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 करोड़ का जिनका मार्केट कैप है उनसे ऊपर वालों में, और मिड कैप है तो वो 5,000 से 20,000 करोड़ के जो मार्केट कैप है उन कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहा है। उसी तरीके से स्मॉल कैप में आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस दर्शाता है। अभी थोड़ा सा इसको आइडिया दे देता हूँ मैं कि इंडेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, कि इंडेक्स का जो नंबर है वो कैलकुलेट कैसे होता है। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है, एक कंपनी का मार्केट कैप है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख मार्केट कैप है इसका। अब ये 1 लाख में एक कंपनी मान लीजिए 1% से ऊपर गई, ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट मार्केट कैप ले रहा हूं, आप इसका मतलब समझ लीजिए कितने शेयर्स हैं और इसका करंट मार्केट प्राइस कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस ऊपर गया, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर गया, ये मान लीजिए 3% से ऊपर गया। और तो एक इंडेक्स में मान लीजिए अभी एक ही कंपनी है तो ये पूरा इंडेक्स 3% से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए वहां पे निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, अब 50 कंपनियों के पूरे मार्केट कैप को वहां पे जोड़ लेंगे और उनमें जो परसेंटेज चेंज आया होगा, पूरे निफ्टी 50 के मार्केट कैप में जितना परसेंटेज चेंज आया होगा वो चेंज आपको उसमें दिखाई देगा। जैसे कुछ कंपनी नीचे जाएंगी तो उनको माइनस करेंगे, जो कंपनीज की मार्केट कैप ऊपर होगी उसको प्लस करेंगे, तो ओवरऑल मार्केट कैप जितना ऊपर जाएगा वो उतना ऊपर आपको निफ्टी 50 की या फिर उतना नीचे आपको निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस आपको वहां पे दिखेगी। अभी दोस्तों हम NSE पे चलेंगे, NSE पे कुछ इंडेक्सेस को देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी हम NSE की वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए जब आप मार्केट डाटा पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे इंडेक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। इंडेक्स, एक इंडेक्स को इंडेक्स बोलेंगे और अगर बहुत सारे इंडेक्सेस हैं तो उसको इंडेक्सेस बोला जाता है। यहाँ पे इंडेक्सेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे इंडेक्सेस खुल जाएंगे जितने भी इंडेक्स इसके हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में जो पहला दिख रहा है वो निफ्टी 50 है, उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 है, मतलब नेक्स्ट जो 50 टॉप कंपनीज हैं वो इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। और निफ्टी 100 मतलब निफ्टी के जो 100 टॉप 100 मार्केट कैप है उसके हिसाब से ये निफ्टी 100 है, उनका परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये यहाँ पे जो आपको एक टर्म दिख रहा होगा, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंडेक्स का नाम है इस लाइन में, और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस जो है, इसका करंट प्राइस जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परसेंटेज चेंज मतलब आज के दिन में जो चेंज हुआ है इसके मार्केट कैप में, इसका जो प्राइस में चेंज हुआ है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद ये ओपन प्राइस था आज का, और हाई जो आज का ये जो 14,855 यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका हाई था। और उसके बाद ये लो है, इसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद 28 अप्रैल, एक महीने पहले, सॉरी एक वीक पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले का प्राइस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे 52 वीक हाई मतलब कि जो पिछले 52 हफ्तों में सबसे ज़्यादा प्राइस कहाँ पे था वो यहाँ पे दिखेगा, और 52 वीक लो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दोस्तों इसमें जैसे आप
मान लीजिए इन्वेस्ट करते हैं, कभी आप देखे होंगे बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स हैं जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो आपका जो म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे मिड कैप है 50, मतलब ये जो मिड कैप 50 कंपनियां हैं वो ये उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद सेक्टोरियल इंडेक्स, देखिए यहाँ पे एक आपको टर्म दिख रहा होगा सेक्टोरियल इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्सेस। तो ये जो इंडेक्सेस हैं दोस्तों, ये जो इंडेक्सेस हैं ये एक सेक्टर की परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी बैंक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर को रिप्लिकेट कर रहा है कि बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस आज के दिन में कैसा रहा है, उनमें क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या उसमें घटा है। तो उस हिसाब से देखिए इसमें निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, तो जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे इंडिया में और जो लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाता है। आईटी कंपनीज जो हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, मीडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेटल सेक्टर में कैसा है माहौल, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इससे आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन ले सकते हैं कि जैसे बहुत सारे, जैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गया, बहुत सारे साइक्लिकल सेक्टर होते हैं, बहुत सारे जो कि किसी सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं, किसी सीजन में खराब परफॉर्म करते हैं। तो आप यहाँ से इसको देख के, इसका हिस्ट्री देख के ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स है जो अच्छा परफॉर्म करता है, या फिर कौन सा इंडेक्स है जो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और उस सेक्टर की कौन सी कंपनी अच्छी है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजी है, ये सारे ये सब हैं, इसको आप देख सकते हैं। निफ्टी ग्रोथ सेक्टर, ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो ग्रोथ में जो ग्रो करने वाली हैं वो कंपनीज हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए चलिए निफ्टी 50, यहाँ पे निफ्टी बैंक को समझते हैं, सेक्टोरियल इंडेक्स लेते हैं, निफ्टी बैंक को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी निफ्टी बैंक ओपन हो रहा है। यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओपन प्राइस, ये सारी चीज़ें तो आप समझ ही गए थे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस एक दिख रहा है। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब कि आज का जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लास्ट ट्रेड हुआ है, वो है इसका प्राइस, सॉरी वो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और उसके बाद परसेंटेज चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि परसेंटेज नहीं, सॉरी यहाँ पे आपको प्राइस में चेंज दिख रहा है कि कितने पॉइंट से कितने रुपए से ऊपर गया है, कितने रुपए से नीचे गया है। और यहाँ पे आपको एक एडवांस और डिक्लाइन दिख रहा होगा, जो मैंने आपको जब डेफिनेशन बताते टाइम आपको बताया था। ये अनचेंज मतलब कि एक कंपनी जो है एडवांस हुई है, मतलब एक कंपनी के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, और डिक्लाइन का मतलब जो 10 कंपनीज हैं उनके प्राइस में घटा है, मतलब कि वो जो कंपनीज हैं उनकी कल की क्लोजिंग प्राइस से आज का जो प्राइस है उससे भी कम है। और अनचेंज्ड मतलब कि जो कल की क्लोजिंग प्राइस थी, आज की क्लोजिंग प्राइस थी, वो दोनों बराबर है। क्लोजिंग प्राइस दोस्तों मतलब जो मार्केट में जिस दिन क्लोज होता है, मार्केट क्लोज होने के टाइम पे जो प्राइस होता है, वो प्राइस एक कैलकुलेशन के थ्रू निकाला जाता है। उसको हम प्री मार्केट पोस्ट मार्केट जब समझेंगे तो उसमें आपको इसके डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी मतलब समझ लीजिए जब मार्केट बंद हुआ जो प्राइस था वो आपका क्लोजिंग प्राइस हो गया। और परसेंटेज चेंज यहाँ पे, और ये देखिए वॉल्यूम्स मतलब ये आपको बता रहा है कि इतने शेयर्स में ट्रेड हुआ है आज, मतलब कि इतने ट्रेड खरीदे और बेचे गए हैं, और ये वैल्यू थी उनकी, मतलब कि इतने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और इनका 52 वीक हाई और लो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स कौन से हैं जो 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और कौन से स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इससे आपको डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। कुछ इससे आप समझ सकते हैं कि जैसे इंडेक्स ऊपर जा रहा है लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो नीचे की तरफ ट्रेड कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है अच्छा करें, या फिर हो सकता है कि वो खराब स्टॉक्स हैं इसलिए इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है लेकिन वो स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब वो जो स्टॉक है वो थोड़ा वीक स्टॉक है, वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है। और यहाँ पे दोस्तों ये चार्ट है, चार्ट में आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि 30 मार्च 29 मार्च, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो भी समझ में आए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। और यहाँ पर देखिए जो बैंक्स हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं वो उनकी लिस्ट है। और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है बैंक निफ्टी में। तो ये जिस तरीके से मूवमेंट इनका रहता है उसी हिसाब से बैंक निफ्टी की मूवमेंट रहती है। दोस्तों अभी हम मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना था इसलिए मैंने मनी कंट्रोल खोला है। अभी इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ। यहाँ पर देखिए
बिड एंड आस्क क्या होता है दोस्तों, जैसे बिड का मतलब होता है जो बायर्स हैं वो प्राइस दे रहे हैं कि हम इतने में खरीदना चाहते हैं, और जो आस्क होता है दोस्तों वो सेलर्स का प्राइस होता है। और क्वांटिटी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। लाइव मार्केट जब चलता है तो आप यहाँ से मनी कंट्रोल में सर्च करके आप किसी भी कंपनी को देख सकते हैं। नहीं तो ये किसी भी आपको ब्रोकर के टर्मिनल पे भी अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बिड एंड आस्क समझाने के लिए इसको ओपन किया है कि यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगा, क्वांटिटी दिख रही होगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, कितने लोग कहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं, कहाँ पे कुछ लोग बेचना चाह रहे हैं। और उसी तरीके से यहाँ पे मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे एक आपको बीटा वैल्यू दिख रही होगी, ये बीटा यहाँ पे देखिए इसका 0.87 है। बीटा दोस्तों क्या होता है, मार्केट का सॉरी किसी भी स्टॉक्स का उसके इंडेक्स के साथ रिलेशन को दर्शाता है। जैसे रिलायंस है, रिलायंस यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, ये अभी हम एनएससी का ओपन किए हैं, ठीक है। अगर बीएससी ओपन करते तो बीएससी के मार्केट बीएससी में जो इसका प्राइस चल रहा था वो आपको देखने को मिलता, लेकिन अभी हम यहाँ पे एनएससी को देख रहे हैं। तो ये एनएससी में जिस इंडेक्स में ये है उसका नाम है निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 में है। तो निफ्टी 50 में बीटा का क्या मतलब क्या होता है, देखिए बीटा का मतलब होता है कोरिलेशन को दर्शाता है, कि मतलब ये अगर स्टॉक, अगर कोई स्टॉक है वो 1% मूव करता है तो ये मूव करेगा 0.87%, और अगर ये 1% की तरफ से नीचे जाता है तो 0.87 के परसेंट से नीचे आएगा। मतलब यहाँ से ये एक वोलेटिलिटी को दर्शाता है दोस्तों। देखिए कि अगर मार्केट ये 1 से ऊपर है तो अच्छी बात नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 1% से ऊपर जाएगा तो ये 1% से नीचे आ जाएगा, सॉरी नीचे नहीं आएगा, मतलब 1% से साथ में ही ऊपर जाएगा, साथ में ही नीचे आएगा। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो ये 1% मूव करेगा तो ये 1.5% 2% मूव करेगा, और ये 1% नीचे आएगा 1.5% 2% नीचे आ जाएगा। तो ये हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स जो होते हैं उनका जो बीटा होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। ये ट्रेडिंग के लिए जो लोग होते हैं वो बीटा जिसका ज़्यादा होता है वो प्रीफर करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बीटा जो 1 के आसपास ही हो, 1 से थोड़ा कम हो, उसी के आसपास हो तो चलेगा। ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। ये अगर बहुत कम हो गया, मान लीजिए कि 0.2 है तो 1% मूव करेगा स्टॉक इंडेक्स, और ये 0.2% मूव करेगा तो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडेक्स पता चला ऊपर से निकल गया है लेकिन ये नीचे है तो इसका मतलब है ये वीक स्टॉक है और बहुत ही लेस वोलेटाइल है, मतलब कि इसमें बहुत कम ही ट्रांजैक्शन होते होंगे। ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। सिंपल बीटा का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स के साथ ये एक कोरिलेशन को दर्शाता है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, ये देखिए ये जो प्राइस है ये है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस एक पोस्ट मार्केट सेशन में कैलकुलेट होता है। इसका कैलकुलेशन हम जब पोस्ट मार्केट सेशन पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। अभी हम आपको क्लोजिंग प्राइस और लास्ट ट्रेडेड प्राइस में डिफरेंस समझाने के लिए जीरोधा के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं जीरोधा में आ चुका हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे देखिए रिलायंस यहाँ रहा। रिलायंस में देखिए ये जो प्राइस है क्लोजिंग प्राइस कितना दिखा रहा है, 1994 रुपये 50 पैसा, और यहाँ पे एक प्राइस आप देख रहे होंगे 1994.30। मतलब ये जो प्राइस है दोस्तों ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो प्राइस है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, मतलब कि जो लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है पब्लिक के बीच में वो इस प्राइस पे हुआ है, और ये जो क्लोजिंग प्राइस डिसाइड हुआ है ये पोस्ट मार्केट सेशन में डिसाइड होता है, उससे पहले थोड़ा सा डिसाइड होता है। जिस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता है प्री मार्केट में होता है, उसी तरीके से क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो पोस्ट मार्केट में डिसाइड होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोज़ की ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ पे आपको डेली एनालिसिस वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।